नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका की न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में कोविड से संबंधित अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। इसी सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है, जो दावा करते हैं कि टीकाकरण अभियान में 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये याचिका वकील दीपक आनंद मसीह की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि पश्चिमी देशों में कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली गई है, लेकिन उनकी लागत और कीमत 150 से 200 रुपए से ज्यादा नहीं है। वहीं देश में यही वैक्सीन आम लोगों को 600 रुपए तक में मिल रही है। अब जब 18 साल से ज्यादा आयु के लोगों को वैक्सीन लगाने वाली है तो कीमत भी बढ़ गई है। एक अनुमान के मुताबिक अभी 80 करोड़ लोगों को टीके की खुराक लगनी है। ऐसे में टीके का कीमत ही हिसाब लगाया जाता है तो 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल साइंटिफिक फोर्स तो बना ली है, लेकिन फरवरी मार्च में उसकी एक भी बैठक नहीं हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव जारी है। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया कि अमेरिका राष्ट्रपति को भी पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री को है। याचिका में कहा गया है कि देश में लॉकडाउन लगातार भी दिखे गए हैं, लेकिन इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। याचिका में कहा गया है कि समस्या संसाधनों से ज्यादा सरकारी नीतियों की रही है। वकील दीपक आनंद मसीह ने कोर्ट को अपील की है कि सरकार को यही नीतियां बनाकर उन पर अमल करने का आदेश दिया जाए। बता दें कि 1 मई से देश में वैक्सीनेशन अभियान का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा और इसके तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वक्त देश में कोरोना का घातक अनुपात 1.3% है, यानी भारत में कोरोना पॉजिटिव होने वाले हर 100 लोगों में से एक से ज्यादा की मौत हो रही है। लेकिन देश के बड़े शहरों में कोरोना मृत्यु दर अब भी 2.5% तक है। पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल के कई प्रमुख शहरों में हर 100 कोरोना संक्रमितों में से 2 की मौत हो रही है, जबकि दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े आबादी वाले प्रदेशों में CFR 1% या इससे ज्यादा है। लुधियाना में अब तक कुल 51,492 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 1,322 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में इस शहर की हालत सबसे खराब है। यहाँ कोरोना मरीजों के मरने के रेशियो में 2.5% है। 20 से 27 अप्रैल के बीच इस शहर में 1.8% तेजी से संक्रमण बढ़ा है। दरअसल पंजाब के ज्यादातर शहरों की हालत खराब है। यहाँ के प्रमुख शहरों में मृत्यु दर 2% या इससे अधिक है। अब तक जालंधर में 1060, अमृतसर में 913, होशियारपुर में 711, पटियाला में 744 और बठिंडा में 325 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के हालात को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस साल 4 धाम यात्रा रद्द कर दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि चारों मंदिरों के सिर्फ पुजारी पूजा और इससे जुड़ी परंपराएं पूरी कर सकेंगे। 4 धामों में शामिल केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 17 मई को, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुलने थे। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 14 मई को खुलने थे। 4 धाम यात्रा को लेकर इस बार काफी उत्साह देखा जा रहा था, क्योंकि पिछले साल भी कोरोना संकट के चलते यात्रा रद्द कर दी गई थी। इस बार सख्त कोरोना प्रोटोकॉल रखते हुए एडवांस बुकिंग की गई थी। उत्तराखंड के एयरटन महाप्रबंधक जितेंद्र कुमार के मुताबिक 2019 में धार्मिक यात्रियों की बुकिंग से गढ़वाल मंडित विकास निगम को 10 करोड़ से ज्यादा आय हुई थी। हालांकि अगले ही साल यानी 2020 में यह कमाई शून्य हो गई। उत्तराखंड में हर साल करीब 4 करोड़ पर्यटक आते हैं, जिसमें 60 लाख धार्मिक यात्री होते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कांग्रेस को अपना पहला संयुक्त संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हमारा देश एक बार फिर से देखाव करना के लिए तैयार है। हमने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया वो देश के इतिहास की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने कहा कि अमेरिका फिर से उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम फिर से काम कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं और नई चीजें तलाश रहे हैं। अमेरिका एक बार फिर से दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। हमने एक दूसरे और दुनिया को दिखाया है कि अमेरिका में हार मानने का कोई विकल्प नहीं है। बाइडेन ने अर्थव्यवस्था पर कहा कि इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए हमें और कोशिशें करनी होंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि हम बेहतर तरीके से वापसी करेंगे। अमेरिका के लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए कहा कि जाइए वैक्सीनेशन कराइए, हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में सेना की मजबूत मौजूदगी बनाए रखेगा। यह संघर्ष शुरू करने के लिए नहीं है बल्कि दूसरे देशों का ऐसा करने का रोकने के लिए है। मैंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा था कि अमेरिका प्रतिस्पर्धा का स्वागत करता है लेकिन टकराव नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बेकाबू होते हालात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने सप्ताहांत लॉकडाउन एक दिन और बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक बंदी रहेगी। बता दें कि पहले जारी किए गए आदेश के मुताबिक शनिवार और रविवार लॉकडाउन लागू रहेगा। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानन ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। गजानन है हर मिर्च का मास्टर। वाह वाह, क्या बात है। वाडीलाल बड़ा बाइट चोको आमंड क्रंच। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। इस साल दक्षिणी एशिया में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। जून से सितंबर के बीच ज्यादा बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। दक्षिण एशियाई मौसमी जलवायु आउटलुक फोरम और जलवायु सेवा उपयोगकर्ताओं के फोरम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जून से सितंबर के दौरान दक्षिण एशियाई में बारिश सामान्य रहेगी। बयान में जारी किया गया है कि हिमालय से सटे देश नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और भारत के मध्य विभाग और उत्तर पश्चिम के कुछ क्षेत्र में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना है। हालांकि उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ क्षेत्रों में मानसून सामान्य से नीचे रहेगा। फोरम के अधिकारी ने बताया कि जुलाई 2020 और अप्रैल 2021 के बीच ला नीना तूफान कमजोर पड़ा है। देश के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो 30 अप्रैल तक देश में नमी भरा मौसम रह सकता है। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में पारा में चढ़ाव दिखेगा तो कहीं हल्की बारिश भी दिखेगी। मौसम विभाग ने बुधवार को बताया कि अगले 5 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। 30 अप्रैल से 2 महीने के बीच उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में गरज के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। पश्चिम और उत्तरी राजस्थान में भी गरज के साथ बौछारें रहेगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत की मदद के लिए दुनिया के कई देश आगे आ चुके हैं। इस लिस्ट में अब रूस का नाम भी जुड़ चुका है। भारत में रूस के राजदूत निकोल कुदाशेव ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए रूसी फेडरेशन ने बताया कि भारत के मानवीय सहायता भेजने का फैसला लिया है। बता दें कि पीएम मोदी ने बुधवार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन में से भी बात की थी। साथ ही पीएम केयर्स फंड से 1 लाख ऑक्सीजन कंटेनर्स खरीदने के लिए फैसला की जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक रूस से भेजे गए 2 कार्गो विमानों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इन विमान में से 20 ऑक्सीजन कंटेनर्स
45 वेंटिलेटर्स, 150 बेडसाइड मॉनिटरिंग्स और दवाइयां हैं। रूस के राजदूत ने कहा कि कोरोना से जंग में दोनों देश एक साथ हैं। इसके मद्देनजर मई 2021 से स्पुतनिक वी वैक्सीन की सप्लाई भी शुरू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा, मैंने अपने दोस्त राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है। हमने कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की है। मैं महामारी से इस दौर में भारत की मदद करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद देता हूं। न्यूजीलैंड में गुरुवार को तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। झटके न्यूजीलैंड के गिसबॉर्न शहर में दोपहर 3:58 महसूस किए गए हैं। इसके रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई है। यूएस जियोलॉजी सर्वे ने कहा कि जानकारी दी है भूकंप का एपिसेंटर शहर से 168 किलोमीटर दूर दर्ज किया गया है। भूकंप के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। इसका एपिसेंटर दक्षिण अक्षांश से 57.58 डिग्री और पूर्वी अक्षांश के 179.56 डिग्री पर 10 किलोमीटर को गहराई में दर्ज किया गया है। फिलहाल किसी भी तरह के जानलेवा में नुकसान नहीं किया गया है। न्यूजीलैंड में 3 हफ्ते पहले भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। इसके उत्तरी द्वीप के पूर्वी तट पर महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई थी। न्यूजीलैंड के उत्तरी पूर्वी तट पर पिछले महीने 8.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद इसके इलाके में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था। भूकंप उत्तरी आइसलैंड के पास कैरमेडारिक द्वीप पर आया था। इससे पहले कुछ इलाकों में 7.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। बीकानेर के पूर्व विधायक गोपाल जोशी गुरुवार सुबह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। 5 दशक तक बीकानेर की राजनीति में सक्रिय रहने वाले जोशी को अनेक बेटे गोकुल जोशी सहित पोतों ने मुख द्वी की तो परिजनों को आंखों से अश्रुद्धा बह रही थी। कोरोना वायरस से संक्रमित जोशी का बुधवार को जयपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। जोशी को बीकानेर में बाउसा नाम से ही संबोधित किया जाता था। जोशी का शव जयपुर से सीधा जोशियों की बगीची ले जाया गया था, जहां अंतिम संस्कार की पहले से तैयारी की गई थी। उनका शव घर नहीं ले जाया गया। सभी औपचारियों जोशियों के बगीचे में से ही पूरी की गई थी। अनेक बेटे व भाजपा नेता गोकुल जोशी सहित 3 बेटों व पोतों ने अंतिम विदाई दी। सभी परिजनों ने पीपीई किट पहन रखी थी। फिट में ही मुखरादी दी गई थी और चारों ओर फेरी ली गई थी। अंतिम संस्कार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन कला भी शामिल थे। इसके अलावा शहर भाजपा अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, पूर्व अध्यक्ष सत्यप्रकाश आचार्य, मोहन सुराना, अविनाश जोशी, जितिन सहल भी उपस्थित थे। जोशी परिवार ने अपने स्तर पर कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना की थी। बड़ी संख्या में लोगों को आने के लिए मना किया गया था। इसके बाद भी अंतिम संस्कार में करीब 200 लोग उपस्थित थे। आजीवन जोशी के साथ रहने वाले कुछ समर्थक इस अंतिम समय में स्वयं ही रोक नहीं सके। यही अगर आम दिन होते तो इसका अंतिम संस्कार में हजारों भी लोग आ सकते थे। जिले में लागू लॉकडाउन और जगह जगह पुलिस तैनात होने के बावजूद बदमाश लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। देर रात ऐसी ही एक घटना भारतपुर के कुम्हेर थाना इलाके में हुई, जहां एक पेट्रोल पंप से 6 हथियारबंद बदमाश करीब 20,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके जरिए बदमाश की पहचान की जा रही है। घटना नदबई कुबेर मार्ग पर गांव आसवातन के पास स्थित गुरुकृपा फिलिंग स्टेशन की है, जहां देर रात 6 बदमाश कार में सवार होकर आए। इस दौरान एक व्यक्ति ने बीमार होने की बात कहकर कार में ही 1,000 रुपए का पेट्रोल भरवाया। इस दौरान पीछे खड़े एक व्यक्ति ने पेट्रोल पंप के सेलमैन ईश्वर सिंह को पीछे से पकड़ लिया। साथ ही सेलमैन की जेब में रखे रुपए भी छीन लिए। इसके बाद बदमाश पेट्रोल पंप के ऑफिस में घुस गए, जहां सेलमैन विजेंद्र के साथ बंदूक की नोक पर लूटपाट की गई। इसके बाद बदमाश नंदबाई की तरफ फरार हो गए। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। आयुष ओ माय डियर रियल बाइट्स ये बुलाता है। आज तो सब चमका दिया मैंने। वाह
क्या बात है, वाडीलाल गौरमेट अमेरिकन नट्स। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। Okay, now my turn. What? लॉन्ड्री अभी बाकी है। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। औरंगाबाद में अज्ञान वाहन से कुचलकर एक 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी पोती की हालत गंभीर है। घटना दाऊदनगर पटना NH 139 पर हुई। गुरुवार सुबह दोनों सवारी गाड़ी से उतरकर अपने घर जाने के लिए मकलमुपुर बड़का बीगा गांव के पास हाईवे पर कार खड़ी थी। इसी सामने से तेज रफ्तार वाहन ने दोनों को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान कुछ लोगों ने घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया और कृषक लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे को जाम कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे का आश्वासन दिया, जब जाकर लोग माने। दाऊदनगर थानेदार अरविंद कुमार गौतम के अनुसार हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। घटना को अंजाम देकर भागने वाले वाहन और उसके चालक की तलाश की जा रही है। सड़क पर आवागमन सामान्य हो गया है। मृतक की पहचान औरंगाबाद के मकमुपुल भड़का भीगा गांव निवासी 60 वर्षीय महिला बीगन कुंवर के रूप में हुई है, जबकि उसकी पोती नंदी कुमारी घायल है। परिजनों के अनुसार बीगन कुंवर अपनी पोती के साथ शादी समारोह में शामिल होने दाऊदनगर आई थी और गुरुवार की सुबह वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान हादसे में दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद घर वालों को रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीण प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में कर्फ्यू लगने के बाद भी कोरोना मामले में कमी नहीं आ रही है। कोरोना के मामले 12 दिन में ही 2.5 गुना हो चुके हैं। कोरोना की इस रफ्तार को देखते हुए राजस्थान सरकार अब कोरोना कर्फ्यू पर लॉकडाउन को 15 दिन तक बढ़ाने के विचार कर रही है। एक्सपर्ट ने 15 दिन के सख्त कर्फ्यू कम लॉकडाउन का सुझाव दिया है। राजस्थान में 3 मई तक मिनी लॉकडाउन है। 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को कम से कम 15 दिन और बढ़ाने की तैयारी है। ऐसे में 18 मई तक मौजूद लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बढ़ना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नियमित कोरोना सुक्षीमा बैठकों में कोर ग्रुप में शामिल अफसरों ने कर्फ्यू ने लगा पाबंदियों की सख्ती से पालना करवाने पर जोर दिया है। केंद्र सरकार ने भी ज्यादा मामले वाले क्षेत्र में लॉकडाउन का सुझाव दिया है। राजस्थान में 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके बाद 18 अप्रैल और 19 अप्रैल से 3 मई तक पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लगातार लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई है। बीच में गाइडलाइन में संशोधन कर पाबंदियों को और बढ़ाया गया है। राजस्थान के जाने माने श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का कहना है कि जिस तरह से कोरोना के केस आ रहे हैं उस हिसाब से कर्फ्यू बढ़ना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लोग भी अनुशासन में रहें और एक मूल मंत्र अपना ले, मास्क को वस्त्रों की तरह अपनाएं। जिस तरह हम पूरे सामान्य वस्त्र पहन रहे हैं उसी तरह मास्क को भी पहने रखें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और आखिरी चरण में 35 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। 11 बजे तक 37.80% मतदान हो चुका है। इस फेज में 283 जमींदार उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। मुस्लिम बहुल आबादी वाले जिलों में सबकी नजर अल्पसंख्यक वोटों पर रहेगी। इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला रहने वाला है। पिछले 7 फेज में टीएमसी और भाजपा की आमने सामने रही है। वोटिंग के बीच उत्तर कोलकाता महाजती सदन ऑडिटोरियम के पास बम फेंकने की घटना हुई थी। चुनाव उपयोग पर इसकी रिपोर्ट मांगी है। 8वें चरण में हिंसा रोकने के लिए चुनाव आयोग के केंद्रीय सुरक्षा बल की 753 कंपनियां तैनात की है। सबसे ज्यादा हिंसा के लिए जाने वाले बीरभूम, मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में सबसे ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। बीरभूम जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 224 कंपनियां तैनात की गई है। मुर्शिदाबाद में 2212, मालदा में 110 और कोलकाता उत्तर में 95 कंपनियां तैनात की गई है।
देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। कई दिनों से प्रतिदिन 3.5 लाख से अधिक कोरोना केस मिल रहे हैं। लगातार कोरोना केस और कोविड से होने वाली मौतों में बढ़ोतरी ने दहशत पैदा कर दी है। महामारी के कहर से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। अस्पताल ऑक्सीजन, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कमी का सामना कर रहे हैं। संकट के समय करीब 20 देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3.80 लाख के करीब नए कोरोना मरीज मिले हैं और 3,645 से ज्यादा लोगों की संक्रमित जान जा चुकी है। कोरोना महामारी को लेकर शिवसेना ने गुरुवार को केंद्र सरकार को घेरा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में केंद्र पर निशाना साधते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि मोदी सरकार कोरोना संकट से निपटने में असफल रही है। शिवसेना का कहना है कि देश में स्वास्थ्य का ध्वस्त हो चुका है और देश में मेडिकल ऑक्सीजन बेड और वैक्सीनेशन की कमी चिंता का विषय बन चुकी है। शिवसेना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की रखी है। आखिर इसके लिए भाजपा ने नेता किससे इस्तीफा मांगेगी। इसके साथ ही शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला बोलते हुए उस पर अब तक मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगाया है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हर दिन कोरोना के नए मरीजों और इससे होने वाली मौतों की संख्या में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। लगातार बढ़ते मरीजों के आंकड़े के चलते देश में स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। मरीजों को बेड्स, ऑक्सीजन, इंजेक्शन और दवाइयों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच सोनू सूद, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। अब हाल ही में राखी सावंत ने हर मुद्दे पर बोलने वाली कंगना रनौत पर तंज कसा है। राखी ने कहा कि कंगना के पास करोड़ों रुपए हैं, उन्हें आगे आकर ऐसे मुश्किल समय में देश की सेवा और लोगों की मदद करनी चाहिए। दरअसल राखी सावंत बुधवार को मुंबई में स्पॉट हुई थी। इस दौरान एक फोटोग्राफर ने राखी से पूछा कि कंगना ने हाल ही में कहा था कि भारत की स्थिति अच्छी नहीं है और मरीजों के लिए ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के बारे में भी बात की थी। इस पर वे क्या बोलना चाहेंगी। फोटोग्राफर के इस सवाल पर राखी ने जवाब देते हुए कहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और कंगना जी आप देश की सेवा कीजिए ना प्लीज। इतने करोड़ों रुपए आपके पास हैं, ऑक्सीजन खरीदिए और लोगों में बांटिए। हम तो यही कर रहे हैं। राखी का यह कहकर हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुका है। राखी ने इस वीडियो में लोगों से डबल मास्क पहनने और साथ ही सैनिटाइजर रखने की अपील भी की है। उन्होंने कहा ऐसा करने पर ही हम कोरोना को हरा पाएंगे। साथ ही उन्होंने अपने फैंस से सावधान रहने और अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए भी कहा है। अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद। तो शेफ, टेस्टी समोसे के बाद अब पनीर लबाबदार की बारी। अरे हेली जी, हर डिश में एक ही मिर्च। हाँ मैं तो गजानन तेजालाल समोसे या किसी भी खाने को तीखा बनाने के लिए एकदम बढ़िया है, मगर पनीर में रंग रूप और कम तीखेपन के लिए हमें चाहिए गजानन कुमठी लाल मिर्च। जैसे दाल फ्राई में तीखेपन और रंग रूप का बैलेंस चाहिए तो उसमें लगेगी गजानन रेशम लाल मिर्च। पर मेरे बच्चों को तो सादी सी भिंडी पसंद है। तो रोज के खाने के लिए गजानन प्रीमियम मिर्च। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानन ने तैयार की है विभिन्न